हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कोमल है और मेरी उम्र 26 साल है। वैसे तो मेरी जेठानी से अच्छी खासी बनती थी, पर इस बात के बारे में उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि उनका देवर जी के साथ चक्कर है। और कुछ हद तक सही भी है कि जैक जी कभी शराब से दूर नहीं होते थे। वह तो सुबह उठते ही पीने लग जाते थे और शाम तक पीते ही रहते थे। जिसका आदमी पी पी कर बेवड़ा हो जाए, उसकी बीवी उसे कैसे खुश हो पाएगी। मैं तो देवर जी का मोबाइल देने के लिए गई थी, लेकिन मैंने दूसरी मंजिल की छत पर यह सब नज़ारा देखा कि जेठानी जी बड़े प्यार से देवर जी के दोनों पैरों पर मालिश कर रही थी। मैंने अभी कुछ सीढ़ियां ही चढ़ी थी कि मैंने उनको देखा तो मैं वापस आ गई। मैं जानती थी कि उन दोनों के बीच में क्यों कबाब में हड्डी बनूं, इसलिए वापस आकर मैंने कमरे में बैठ गई। और रात ज़्यादा हो गई थी तो मेरे पतिदेव आए और खाना खाकर लेट गए। मैंने उनसे प्यार करने की इच्छा जाहिर की तो वह उस दिन बहाना मार गए और मैं आज ज्यादा पी रखी है तो मुझे नींद आ रही है। मैं भी पलट कर सो गई। आज मैंने सुबह सुबह चाय बनाई और एक कप चाय मैंने जेठानी जी को दे दी। तब वह काफी खुश हो गई, क्योंकि आज तक मैंने जेठानी जी को कभी भी चाय नहीं दी थी। हमेशा वही चाय बनाकर मुझे दिया करती थी। हम दोनों ने बैठकर चाय पी और उनसे जेठ जी के बारे में मैं पूछने लगी। जेठ जी का नाम जुबान पर आते ही उनकी आंखों से आंसू आ गए और बोली, क्या बताऊं बहन, उनको मुझसे ज्यादा शराब से प्यार है और कभी सुबह नहीं पीएंगे तो शाम को आते ही पी लेंगे। पीने के बाद तो ठीक है, पीने के बाद उनको जल्दी नींद आ जाती है। कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो पीने के बाद रोमांटिक हो जाते हैं, लेकिन मेरा मर्द है जो पीने के बाद सो जाता है। अब बताओ, एक दिन तो चलता लेकिन महीनों हो जाते हैं। मैं तड़पती रहती हूँ और वह सोते रहते हैं। उन्होंने अगले दिन के बाद शायद पहली बार किसी से बोली थी। उन्होंने अपने दिल की बात शायद पहली बार किसी से बोली थी तो उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वह खुद को हल्का महसूस कर रही थी। मैंने अपनी साड़ी के पल्लू से उनके आंसू पोंछ दिए तो वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, खैर छोड़ो, आज तुमको ये सब कैसे पूछना आया? तुमने कभी भी यह जानने की कोशिश नहीं की? तो मैंने उनको सारी बात बताई तो वह एक पल के लिए हैरान रह गई और फिर बोली, हाँ बहन, एक वही बाबलू है जो अपना देवर जी कभी कभार मेरे शरीर की आग बुझा देते हैं, इसलिए मैं उसकी ज़्यादा केयर करती हूँ। पर तुम कसम से यह बात घर में किसी को नहीं बताना, वरना मेरी और आपकी बदनामी होगी। मैंने जेठानी जी को पूरा विश्वास दिया कि यह बात कहीं और किसी को नहीं बताऊंगी। मैंने तो उनको ये तक बोल दिया कि जेठानी जी, आप देवर जी से प्यार करो और कभी समय मिले मुझे भी थोड़ा सा प्रसाद दिलवा दो। वह मेरी आवाज़ सुनकर हंसने लगी और बोली, जब तुम कहो तब दिलवा दूंगी। और वह मुझसे एकदम खुलकर बातें करने लगी। मैंने देवर जी के बारे में पूछा तो उनकी सारी खूबियां बताने लगी कि कैसे वह मेरे साथ घंटों तक मैच खेलते हैं और मेरा दिल भर जाता है। अगले पल जेठानी जी ने मुझसे भी पूछ लिया कि तुम क्यों परेशान हो? तुम्हारे पति क्या तुमसे प्यार नहीं करते हैं? क्या तुम भी मेरी तरह ही हो? क्या आपको खुश नहीं कर पाते हैं? तो मैंने जेठानी जी को बोल दिया, कर पाते हैं, लेकिन मन इधर उधर भटकता रहता है। कुछ नया करें ताकि कुछ नया मिले। जेठानी जी मेरी बात को समझ गई और बोली, आज रात को प्लान बनाते हैं, फिर दोनों मिलकर थोड़ा थोड़ा प्रसाद ले लेंगे। उस दिन पूरा दिन मैं खुशी में थी, क्योंकि मेरे मन में वही सारे शब्द वाक्य चल रहे थे जो जेठानी जी ने मुझे बताए थे। और उस दिन मैंने जल्दी जल्दी से अपना खाना बनाया और उस दिन मेरे पति खाना खाने के बाद जैसे मेरे पास होने लगे। उन्होंने मेरी कलाई पकड़ी और बोले कि कुछ हो जाए। मैंने उनसे अपनी कलाई छुड़वाई, क्योंकि मैं उनसे गुस्सा थी। तो मैंने भी बोल दिया। वे समझ गए कि उनसे कल का बदला ले रही हूँ, तो वह भी करवट बदल कर दूसरी ओर सो गए। मैंने उनसे इसलिए कहा था क्योंकि मुझे जेठानी जी के साथ देवर जी के पास जाना था। लगभग 25 मिनट के बाद मैंने देखा कि मेरे पति खर्राटे मारकर सोने लगे और मैं चुपके से उठी और जेठानी जी के पास गई तो वह बोली, हाँ बस अब समय आ गया है कि हम दोनों छत पर चलेंगी, क्योंकि देवर जी हमेशा छत पर ही सोते हैं। बेचारे की बीवी तो नहीं है, अकेले ही सोते हैं, लेकिन उनकी भी क्या किस्मत तेज है, उनको दो दो बीवियां मिली है। जेठानी जी की यह बात सुनकर मैं मुस्कुराई और दोनों सीढ़ी के रास्ते पर चली गई, क्योंकि तब 12 बज चुके थे और घर के सभी लोग सोने लगे थे। मैं जानती थी कि मेरे
पति एक बार सो जाते हैं तो अगली सुबह ही उठते हैं, इसलिए मैं उनकी ओर से निश्चिंत थी। अब मैं पीछे पीछे जेठानी जी के चलने लगी और हम लोग जाकर देवर जी के अगल बगल में बैठ गई। देवर जी भी शायद सो रहे थे तो जेठानी जी ने भी उनको जगाया नहीं और उनके पैर दबाने लगी। कुछ मिनट के बाद पैर दबाने के बाद देवर जी उठकर बैठ गए और मुझे देखकर हैरान हो गए। उनके मुंह से बस यही निकला, भाभी जी तुम भी यहाँ हो। जेठानी जी ने उनको सारी बात बताई और बोली, आज से ये भी तुमसे वही उम्मीद लगाकर आई है जो मैंने आपसे पिछले 2 साल से लगा रखी है। तो देवर जी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, ठीक है फिर तो। जैसे ही मैं उनके पैर दबाने लगी मुझे भी अच्छा लगने लगा। अब देवर जी भी मेरे पैर समेट कर बैठ गए और मैं जेठानी जी और उनके बाजू में सट कर बैठ गई, इसलिए प्यार और भी दुगुना लग रहा था। उसके बाद मेरे देवर जी स्टार्ट हो गए और वह हम दोनों के साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलने की तैयारी करने लगे। वह तैयारी करने से पहले पिच को साफ करना चाहते थे, उन्होंने पिच को साफ कर लिया। साफ करने के बाद वह हम दोनों के साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलने लगे। पहले उन्होंने जेठानी जी के साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेला और जेठानी जी के पसीने छुड़वा दिए। वह बहुत ही तेज मार रहे थे, उन्हें देखकर मेरा भी बहुत मन कर रहा था क्योंकि मेरे पति आज तक मेरे साथ ऐसे नहीं मार पाए थे और मेरे देवर को ऐसे मारते देख मुझे रहा नहीं जा रहा था। मेरी जेठानी जी के साथ 1 घंटे तक खेलने के बाद मेरे देवर जी मेरे साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलने लगे। वह मुझे भी बहुत लंबे मार रहे थे, उनके मारने की स्पीड भी बहुत तेज थी। मेरे पति ने आज तक इतनी स्पीड में कभी भी मस्त वाला क्रिकेट का खेल नहीं खेला था, लेकिन मेरे देवर जी मेरे साथ बहुत ही तेज स्पीड में मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेल रहे थे। मेरे साथ भी मेरे देवर जी ने लगभग 1 से 2 घंटे तक मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेला। उसके बाद हम दोनों पानी पीने के लिए चली गई। मेरी जेठानी जी मुझसे पूछती हैं कि कैसा लगा, तो मैं उनका धन्यवाद कहा क्योंकि मुझे आज तक ऐसा सुख कभी भी नहीं मिला था। मेरे पति तो बहुत ही जल्दी थक कर सो जाते थे, लेकिन मेरे देवर जी बहुत ही देर तक हम दोनों के साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलते रहे और हम दोनों को बहुत ही खुश कर दिया। उसके बाद मैंने अपनी जेठानी जी से कहा, आपने मुझे इतना प्यार दिया तो इसमें आपका धन्यवाद। और मैं नीचे उतर आई, लेकिन जेठानी जी अभी भी उनके पास ही बैठी बातें कर रही थी। मैं समझ रही थी कि जेठानी जी वहीं उसके पास सो जाएगी क्योंकि जेठ जी तो उस दिन कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए मैं उतर कर नीचे आ गई क्योंकि मेरे पति तो नीचे सो रहे थे। तो मुझे तो चिंता थी कि मैं वापस आकर अपने पति के पास ही सो गई। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।